जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हरि सोहीरा छाड़ के और कर आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द नंबर 106, पेज नंबर 172 में वाणी है सतगुरु रविदास जी महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। बरजी बरजी हो बिट्टू जी माया ने जग खाया, बरजी बरजी हो बिट्टू ले माया जग खाया। महाप्रबल सबको बस किए, महाप्रबल सबको बस की, सरु सुर नर मुनि भर माया, बरजी भो बरजी विठुल माया जग खाया, बरजी हो बरजी विठुल माया ने जग खाया। बालक वीर तरुण अति सुंदर नाना भेष बनावे, बालक विरद तरुण अति सुंदर नाना भेष बनावे। जोगी जपि तपि सन्यासी, जोगी जपि तपि सन्यास, पंडित रह न पावे, बरजो बरजी हो बरज विठल माया ने जग खाया, बरजी हो बरजी विठल माया ने जग खाया। बाजीगर की बाजी के कारण सबको कौतुक आवे, बाजीगर की बाजी के कारण सबको कौतुक आवे। जो देखे सो भूल रहे है, जो देखो सो भूल रहे, वाके चेला मरम जो पावे, बरजी हो बरजी विठल माया ने जग खाया, बरजी हो बरजी विठल माया ने जग खाया। खंड ब्रह्मांड लोग सब जीते, यह विधि तेज जमावे, खंड ब्रह्मांड लोग सब जीते, यह विधि तेज जमावे। सिंबु को चित चोर लियो है, सिंबु को चित चोर लियो, या के पीछे लागा धावे, बरजी बरजी हो बिट्टू माया ने जग खाया, बरजी हो बरजी बिट्टू ले माया ने जग खाया। इन बातन सुख चैन मरत है, सबको रहे उजारी, इन बातन सुख चैन मिल मरत है, सबको रहे उजारी। नेक दृष्टि किन राखो कैसी, नेक दृष्टि किन राखो कैसी, मेटी विपत्ति हमारी, बरजी हो बरजी विठल माया ने जग खाया, बरजी बरजी हो विठल माया ने जग खाया। कह रविदास उदास भयो मन, भांज कहाँ अब जाए, कह रविदास उदास भयो मन, भांज अब कहाँ अब जाए। इत उत तुम गोविंद गोसाई, इत उत तुम गोविंद गोसाई, तुम ही माही समाये, बरजी बरजी हो बिट्टू जी माया ने जग खाया, बरजी हो बरजी विठल माया ने जग खाया। महाप्रबल सब ही बस किए, महाप्रबल सब ही बस की, सुर नर मुनि भर माया, बरजी बरजी हो बिट्टुल माया ने जग खाया, बरजी बरजी हो बिट्टुल माया ने जग खाया। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि गुरु प्रेमियों, आज सतगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश हमें बताते, समझाते, लिखाते। महाराज आज हमें इस माया को समझना है।
माया को समझने के लिए हमें आज रविदास महाराज के वाणी के माध्यम से हम कैसे समझे, इस बात को याद रखें कि ये माया है क्या। मैं तो तोरी मोरी असमझस, कैसे करा निस्तारा। माया मतलब मैं मेरी है महाराज। जिसको मैंने माना और जिसे अपनाया वो माया। माया वशीभूत मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है और उसी जाल में फंस जाता है। यह घर संसार माया है महाराज, मगर इसमें अगर हमें प्रभु की भक्ति मिल जाए तो हम इस माया को थोड़ा समझ ले, अन्यथा जी नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं मेरी असमझिस, मैं मेरी के कि असमंजस में हम फंस गए महाराज, और इससे कैसे छुटकारा पाए, कैसे कराओ निस्तारा। निस्तारा है छुटकारा। कहे रविदास कृष्ण करुणामय जय जय हो जगत आधार। जब तक कि हमें जगत आधार का परमात्मा का सहारा नहीं मिलेगा, सदगुरु की कृपा नहीं होगी महाराज, इस माया से ऊपर नहीं निकल सकते। प्रपंच में विचरण करना है महाराज, विचरण करना है, सभी को विचरण करना है, प्रपंच सभी को करना है। बड़े बड़े संत महात्मा इस विचरण करने के बाद ही महाराज अपना भरण पोषण के लिए है, नहीं तो कुछ लोग माया में ऐसे फंस गए। रविदास महाराज ने यहाँ बड़े बड़े जोगी जपी तपी सन्यासियों का किए महाराज, वन में चले गए इस माया से भागने के लिए, माया से हटने के लिए। कहीं कहीं भागे, मगर जहाँ जहाँ गए वहाँ उल्टे लटक गए महाराज, उल्टे लटक गए। कबीर साहब महाराज भी वर्णन करते इस बात का। आइए रविदास महाराज क्या कहते कि बरजी हूँ बरजी विट्ठले, माया जग खाया। सदगुरु रविदास महाराज कहते जब इस दुनिया को देखने के बाद, दुनिया के मनुष्य को देखने के बाद रविदास महाराज कहते हैं कि 3 गुण 5 तत्व में इस माया का प्रकोप को देख के रविदास महाराज विनंती करते भगवान विठल से कि प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाइए आप। इस माया ने तो पूरे जगत को खा के बैठी है, पूरे जगत को महाराज। और ऐसा भी नहीं, बड़ा आक्रोश दिखाई उसने, महाप्रबल सभी बस कियो। इतना आक्रोश दिखाई माया ने, अपना इतना रंग रूप दिखाई कि सभी उसके बस में हो गए महाराज। सूर नर मुनि गंधर्व राजा महाराजा, देश दुनिया में भगवान देवता 33 कोटि देवता इससे नहीं बच पाए महाराज। महाप्रबल सभी भी बस कियो, सूर नर मुनि भरमाया। और सूर नर भी इसमें भ्रमित हो गए महाराज। ऐसी माया है, ऐसी माया बड़े दीवाने दिन दिन हुए गुलजार, परनारी के कारणे डूब जाए मजदार। इस परनारी के कारणे भी महाराज रावण को गति देखिए, दुर्योधन की गति देखिए, परनारी के कारण। युद्ध काय के कारण हुआ? परनारी के कारण। वो दूसरे के बहन के नाक काटता नहीं तो वो दूसरे के घर वाले को चुराता नहीं, वो अगर बंदे का बेटा अंधा बोलता नहीं तो वो चीरहरण करता नहीं। सब माया का प्रकोप है महाराज, सब माया का प्रकोप। शुरुआत उसी से होता है महाराज, उसी से होता है। और माया क्या है महाराज? दो जो दिशेष हो ये विनाशा, अनदिशे नहीं मिटे आशा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जो दिखती है उसका एक दिन विनाश होता है, और हम विनाश होने वाली वस्तु के आगे महाराज हम अपने आप को रखते हैं, हम उसके पीछे दौड़े पड़े हैं। और रविदास महाराज कहते हैं अनदिशे नहीं, अनदिशे हो विश्व। जो दिखता नहीं है, जो इस माया से परे है महाराज, हम उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे। और विश्वास कर रहे माया को, ये मेरे काम में आएगा, ये मेरा होगा, मगर ये गलत है। रविदास महाराज कहते कि महाप्रबल सभी बस कियो। कौन बचा इस माया से? कौन बचा है? इस माया ने सबके ऊपर अपनी धाक जमा दी। यहाँ तक कि सूर नर मुनि भरमाया, बड़े बड़े सूर मुनि साधु संत सन्यासी महात्मा सभी इसमें
माया ने भ्रमित करके रखी महाराज, भ्रमित करके रखी है। इस माया की बात निराली है, हम भी भ्रमित हो चुके हैं महाराज, मगर धन्य हो सदगुरुदेव का, हमारे अंदर से माया का पर्दा हट गया और इस माया को थोड़ी समझने की बुद्धि आ गई महाराज। नहीं तो हम भी ऐसे पड़े हुए थे। ऐसे जरूरी नहीं कि आदमी है तो माया के पीछे पड़ा और नारी है तो माया के पीछे, नारी भी माया के पीछे पड़ी है महाराज, वो भी माया के पीछे पड़ी। सब जगत में कोई ऐसा बचा नहीं है। रविदास महाराज कहते कि बालक वीरत तरुण अति सुंदर। अब इस शरीर को तो देखो, रविदास महाराज ने वर्णन किया कि कैसे कैसे उसने अपना पराक्रम रखी है हमारे ऊपर। पहले बालक थे महाराज, कितने अच्छे दिखते थे, लोग हमें बड़े मोह करते, प्रेम करते थे, फुकट में प्रेम मिलता था महाराज, कितना अच्छा लगता था बालकपन में। बूढ़ा पाया तो बंके बाल अमुड़ थर थर कापे। देखिए माया का कमाल, समय वही है महाराज, माया वही है, समय को बदल दी। बालक को देखो कैसा था, कैसा नाचता था खेत खलियों गलियों में, बूढ़ा हुआ तो माया ने पूरा गोद ली महाराज, नोच ली, काम क्रोध मोह अहंकार के वश में होकर के ऐसा पूरा गाद बना दी माया ने, पूरा गाद बना दी, मांसपेशियां ढीली कर दी, बुद्धि छीण कर दी। ये माया का प्रबल है, ये माया का प्रबल। और वृद्धा तरुण अति सुंदर, तरुण अवस्था में देखो कितना सुंदर दिखता है। कौन किस पे मोहित नहीं होता महाराज, ये माया का प्रकोप है। एक नारी पे मनुष्य मोहित होता है तो क्या ना पुरुष पे नारी मोहित नहीं होती क्या? तरुण अवस्था के देखे एक दूसरे को पसंद कब करते महाराज, जब पसंद आते तब तो पसंद करते हैं। तरुण अवस्था में महाराज कितने सुंदर दिखते हैं, बालपन से भी अच्छे तरुण अवस्था में सुंदर दिखते। ये माया का खेल है, इस शरीर को बनाए महाराज। बालक वृद्धा तरुण अति सुंदर, नाना भेष बनाया। देखो नाना प्रकार के भेष है, कितने भेष है, बालक वृद्धा तरुण, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी सब अवस्था है। 4 अवस्था में महाराज, सब अवस्था अवस्था ही है। और हर हर अवस्था अवस्था में कितना रूप बदल दी, कितना रूप बदल दी ये शरीर के चलते चलते। काका बाबा मामा फूफा सब के रहते हुए, माता पिता के रहते हुए महाराज इस माया ने कैसा बदल दी। बचपना, बुढ़ापा, जवानी, देखते देखते किसने रोका इसको, इसको बदलने से किसने रोका? किसी ने नहीं महाराज, किसी के बस का काम नहीं है। ऐसा नाना प्रकार का भेष बना के ये मनुष्य भ्रमित हो रहा है महाराज, भ्रमित हो रहा है। रविदास महाराज वर्णन करते आज माया को, हमें लखाते कि देखिए तो ये माया को कैसे, माया हमें कैसे भ्रमित कर रही है। और परिणाम क्या हुआ महाराज? जोगी जपी तपी सन्यासी, जोगी जपी तपी सन्यासी, ये इनसे बच नहीं पाए महाराज, इनसे बच नहीं पाए। जोगी को देखो माया से मुक्त होने के लिए जंगल में फिर रहा है, जपी तपी लोग उल्टा लटक रहे, कहीं कहीं नाना प्रकार के भेष बना रहे महाराज, नाना प्रकार का आडंबर पाखंड कर रहे इस माया से बचने के लिए। जोगी जपी तपी सन्यासी, पंडित बच रहा न पा, पंडित रहन न पायो। पंडित भी इससे नहीं बचा महाराज, जो अपने आप को ज्ञानी कहता है वो भी नहीं बचा। पंडित है ना ज्ञानी, पंडित है ना विद्वान। आप भी अगर अमृतवाणी पढ़ोगे आप भी ब्रह्मज्ञानी बनोगे महाराज। पढ़ना यानी ज्ञानवान गुणवान, ये होता है महाराज, ये होता है। इसके पहले अगर मान के चलो हमारे सदगुरु रविदास महाराज हमारे अवधी भाषा में अगर यह ग्रंथ नहीं लाते और संस्कृत भाषा में लाते तो कौन पढ़ पाता? क्योंकि संस्कृत भाषा ज्ञान पंडितों को है, आज भी है महाराज, आज भी है। वो संस्कृत पे ही बहुत सारे कुछ करते हैं, पीएचडी करते हैं, आज भी है। धन्य हो सदगुरु रविदास महाराज का हमारे आगे ये दिए तो हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञानी तो बने, ज्ञानी तो बने। और फिर भी ऐसा ज्ञानी भी बन जाओगे महाराज, माया से नहीं निकल पाओगे। माया से निकालता है कौन? गुरु निकालते हैं, गुरु निकालते महाराज माया से। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, सहजो भाई बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं।
हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म स्वरूप लखायो। हरि ने मोह जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। इस माया जाल से सदगुरु निकालते हैं महाराज, सदगुरु निकालते हैं, सदगुरु निकालते हैं। रविदास महाराज यही कर वर्णन करते हैं। और ये जितने भी लोग हैं यहाँ जो वर्णन हो रहा है, बड़े जपी तपी सन्यासी, इनको कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा नहीं मिला करके इसमें फंसे हुए महाराज। ये इशारा करते रविदास महाराज आज हमें, बड़ा बालक हो, वृद्धा हो, तरुण अवस्था में हो, इन्हें भी गुरु ने किए महाराज करके ये गात हो रही है। तीनों ऐसे पीढ़ी में ऐसा चमड़ी अब ढीली हो गई महाराज, ढीली हो गई, जर्जर लायक की हो गई इस शरीर की। तो भी ये माया में ऐसा जकड़ के पड़ा कि इसने कुछ नहीं किया। अगर गुरु का सहारा में मिल जाए। गुरु ने काटी ममता बेरी, ममता की बेड़ी से पर गुरु काटते महाराज। बड़े बड़े जोगी जपी तपी सन्यासी पंडित रह न पाए। बड़े जोगी जपी तपी सन्यासी जितने भी हो महाराज, ये भी उल्टा लटक गए माया से बचने के लिए, भाग रहे इधर उधर दौड़ रहे, मगर ब्रह्मज्ञानी गुरु ना मिलने की वजह से ये भी माया के फंदे में पड़े हुए महाराज, पड़े हुए हैं। 184 योनि में त्रिगत जोनी अचेत संभव पुनः पाप सोच, ये तो पड़े छे महाराज। ये जानवर अने प्राणी अचेत है, जो जाग नहीं सकता, वो तो माया में पड़ा ही है। मगर इस योनि में हम जाग सकते हैं, फिर भी हम माया से बचने के लिए भाग रहे हैं। कोई घर द्वार छोड़ के जा रहा है महाराज, एक तरफ जा रहा है, एक तरफ फंस रहा है। तो कहने का तात्पर्य, रविदास महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान पंडित जपी तपी ये भी माया के प्रकोप में आके दबोच गए महाराज, बच नहीं पाए, बच नहीं पाए। और रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता, शायद इनकी भी बिगड़ी बन जाती महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जोगी सर की बाजीगर की बाजी के कारण देख के कौतुक आए। बाजीगर की बाजी तो देखो महाराज, कितनी सुंदर बाजी है, उनके कौतुक को तो देखो। कौतुक कैसे? जैसे शरीर का रूपांतरण देखो, इसमें मोह से लगा दिया उसको, उसकी लीला को देखो। कहीं कहीं तो देखो कैसे नाचते हैं लोग, कैसा कौतुक करती है वो माया। कोई आदमी लेडीज का रूप लेके नाचता है महाराज, कितना बड़ा कौतुक है, कितना बड़ा कौतुक है। बाजीगर के बाजी कारण देख के कौतुक है, बड़ा कौतुक लगता है महाराज कि मनुष्य ने करना चाहिए क्या। और होता क्या, आजकल तो महाराज लेडीज लोग आदमी को नचा रहे, लेडीज लोग आदमी को नचा रहे। शायरी में देखो आजकल लेडीज लोगों की शायरी निकलती है, कितना हंसी की बात है। कौतुक का क्षण है एक प्रकार का, किसके लिए? मात्र माया के लिए, माया के लिए। रविदास महाराज कहते कि जिसके पास सद्धर्म नहीं है महाराज, सच्ची भक्ति नहीं है, और वो व्यक्ति नाना प्रकार के शोंग करता है, ये शोंग है महाराज, कौतुक आए। बाजीगर की बाजी कारण देख के सबको कौतुक आए, जो देखे सो भूल रहे हो, और जो भी देखा उसको वो भी भूल जाता है महाराज, वो भी भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? कि वो भी बाजीगर के बाजी में फंस जाता है महाराज। और बाजीगर की बाजी, हम अपने भी घर में बाजी छे महाराज, अपने भी घर में बाजी। किसी घर वाले अगर रूपवान हो, सुंदर हो महाराज, वो मनुष्य उसके पीछे फंस जाता है। जो मनुष्य जिसके माता पिता धन दौलत वाले हैं महाराज, उनकी बड़ी पुकार सुनता है, लोगों को दिखावा करता है कि मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ। और जब अंतिम समय की बात आती है, ये बूढ़ा जल्दी मर जाता है यार, तो ये घर का सियानपन मुझे मिल जाता है। घर वाली कहते हैं ये डोकरी जल्दी मर जाती ना भाई, तो ये लेन देन करने को मुझको बड़ा मजा आती। बड़ा कौतुक है महाराज, बड़ा कौतुक है, बड़ा कौतुक है। रविदास महाराज वर्णन करते इस बात को, और आगे कहते कि जो देखे सो भूल रहे। और जिसने देखा महाराज इस बाजी के माया के पीछे,
वो भी भूला पड़ा है, वो भी उसके पीछे लगा पड़ा है। कोई किसी को छोड़ ना रहे, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई टांग पकड़ रहा है, समझ लो महाराज। कोई आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। जो पीछे है उसको कोई बेचारा मिल गया दया धर्म को टेका लगा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के पीछे पड़े हैं महाराज। मगर परिणाम क्या है? जो दिशा से भूल पड़े वाको चेला मरम जो पावे। अगर जो कोई सच्चा सदगुरु का चेला है वो इस माया के मरम को जानेगा महाराज, जानेगा। गुरु ने काटी ममता बेरी, जिसकी अगर ये बेड़ी ममता की कट गई महाराज, वो इस माया के मरम को जानेगा, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। बाको चेला मरम जो पावे, कोई सतगुरु का खरा शिष्य होगा वो इस माया से निकलेगा, अन्यथा वो भी फंसा पड़ा महाराज, वो भी फंसा पड़ा है, वो भी फंसा पड़ा है। गुरु लोभी गुरु लालची चेला, दोनों मिलके हुआ झमेला। और नहीं पटी तो महाराज आधा तेरा वर आधा मेरा। ये भी पीछे पड़े महाराज, ये भी फंसे पड़े हैं। यह है माया का प्रकोप, यह है माया। किसी को छोड़ी नहीं महाराज। जहां जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां वहां तक ज्ञान का भी प्रकाश है महाराज। जहां जिस स्थान पे आप बैठे हो वहां भी ज्ञान का प्रकाश होता है। जाग्या जाग्या ची महिमा गोकुल नांदव ते काने। मगर सतगुरु की कृपा होना चाहिए महाराज, सतगुरु की कृपा होना चाहिए। वो जगह भी पवित्र बन जाएगी, वहां भी ज्ञान का प्रकाश होगा, है होना चाहिए। जैसे रामाच्या नावा ना कोण वाया गेले, पाषाण तरिले समुद्रात। पत्थर तैरे की तैराए गए महाराज, तैराए गए। पत्थर अगर अपने आप तैर लेता, उसमें अगर भगवान होता, अपने आप तैर लेता महाराज, तो जगत में ये सब नाव बांध पुल बनाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। जब ये पत्थर तैर सकता है महाराज गुरु की कृपा से, इस माया के बंधन से मनुष्य नहीं निकल सकता क्या? निकल सकता है। मगर वो गुरु भी वैसे ही और चेला भी वैसे ही मिला, तो दोनों का हो गया ठेलम ठेला महाराज। कहने के बारे रूभी गुरु लालची चेला, दोनों मिलके हुआ झमेला। अब दोनों ज्यादा मिल गया महाराज, दोनों में नहीं पड़ती, दोनों आपस में लड़ बैठते, मेरे को इतना दे, मेरे को इतना दे। शैलेश मामा के साथ में गए हम प्रोग्राम बाजार, 5,000 10,000 किसी ने दे दिया तो बोलेगे मेरे को 5,000 दे। बाबा भाई आप 5,000 नहीं, मैं तो आपका गुरु हूँ ना, मुझे 3,000, आप 3,000 रखो, मैं 7,000। नहीं बाबा अब दोबारा नहीं आऊंगा, अच्छा हो गया तुमने। अरे झमेला हुआ, नहीं पटी तो आधा तेरा और आधा मेरा। इतने में भी माया के प्रकोप से नहीं बच पाया महाराज। ये माया ही करवाती है, ये माया करवाती, इसमें फंसे हुए लोग नहीं निकल सकते महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, खंड ब्रह्मांड लोक सब जीते, यह विधि तेज जतावे। खंड यानी भूखंड, ब्रह्मांड आकाश, लोक परलोक, यहाँ तक माया का प्रकोप है महाराज। कैलाश में माया का प्रकोप है, वैकुंठ विष्णु के पास माया का प्रकोप है, विष्णु के पास माया का प्रकोप है महाराज। तीनों लोक में माया का प्रकोप है महाराज। खंड ब्रह्मांड लोक सब जीते, इस माया ने इन सबको जीत ली, सबको जीत लिया। कौन बचा, कैसे बचा बताइए तो। खंड ब्रह्मांड लोक सब जीती, यह विधि तेज जतावे। बड़े बड़े हम तुम साधारण बात है महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी माया से बच नहीं पाए, ये भी नहीं बचे। खंड ब्रह्मांड में विचरण करने वाले वो देवी देवता वो नहीं बच पाए महाराज। इनके जरा चरित्र को तो झांक के देखिए। हम नारियों का और हम मानव का चरित्र थोड़ा कुछ तो भी ठीक है, कुछ तो भी ठीक है। जरा इनके चरित्र को झांक के देखिए। माफ करना, मुझे किसी के प्रति वैर नहीं है महाराज, मगर मेरे रविदास महाराज ने खंड और ब्रह्मांड की बात की करके ये बात बोलने में आई। मुझे किसी से बैर नहीं है। बड़े बड़े देखिए ना,
आप देखिए, नारी ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाई, माँ दुर्गा ने देखिए ना कितने राक्षसों को मारी अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए मारी महाराज। जितने बड़े भगवान थे उतने बड़े राक्षस भी बनते थे, उतने बड़े राक्षस भी बनते थे महाराज, महिषासुर, हमका ढमका। कहने का तात्पर्य है कि जहां जहां भी जाओगे महाराज, चाहे आप लोक में जाओ या परलोक में जाओ, वैकुंठ में जाओ या विष्णु लोक में जाओ या कैलाश लोक में जाओ, सब फंसे पड़े महाराज, सब फंसे पड़े। खंड ब्रह्मांड लोक सब जीते, यह विधि तेज जनावे। और उनका तेज तो देखो, तेज देखो ना महाराज। सीधी सीधी बात लेते हैं महाराज। शंकर भगवान को बोली पार्वती जी ने कि भाई महाराज जी, कब तक ऐसे कैलाश में रहेंगे, कब तक पहाड़ पर्वत में रहोगे, जरा एक आध अच्छा सा बना कुछ लेते घर द्वार। सोने की लंका बनाई महाराज, सोने की लंका बनाई, माना उसका वास्तुक रखी। अब अपन भी वास्तु कहते महाराज, गृह प्रवेश रखी, सीधी सी बात है। गृह प्रवेश में पाराशर मुनि, रावण के पिताजी को बुलाया गया, पाराशर मुनि को, वे आया। अब उसका नाम अब और दूसरा रहा होगा तो कोई बात नहीं महाराज, जो आ गया सो बोल दिया रावण के पिताजी। वाया वास्तु किया महाराज, क्या मांगा, ये लंका ही मांग लिया महाराज। वो भी पड़ा, वो भी पड़ा। कैलाश जी बोले देखी, सब पड़े पड़े हैं, सब माया में पड़े पड़े हैं महाराज, सब पड़े हैं। इधर लंका में बनाने वाले ने बना लिया, मगर जिसको बुला लिया वास्तु करने पड़े, माया से परे होंगे, उसने उसकी लंका छीन ली महाराज, उसने तो लंका छीन ली। और देने वाले ने दे दिया अपने धर्म के खातिर। सब माया पड़ी हुई है। किसके पीछे माया ने महाराज, सबके पीछे माया पड़ी है, मगर बस में किसने किया, किसने किया महाराज। जो दासी रिद्धि सिद्धि जाचा दासी, भुक्ति मुक्ति पाया पासी। जिसके साथ में रिद्धि सिद्धि महाराज, जिसके दासी हो, भुक्ति मुक्ति उसके पांव के पास में हो, वो आदमी इस माया से परे है महाराज, परे है, परे है। नहीं तो इस माया से कोई नहीं बच पाया, परे है। अष्ट दशा सिद्धि करे कर तले, सब कृपा तुम्हारी महाराज। जिसके हाथों में सदगुरु की कृपा हो गई, अष्ट दशा सिद्धि नवनिधि जिसके हाथों में भी रहती है महाराज, ये गुरु की कृपा है। यही माया से बड़े बड़े साधन बना ले सकते हो, मगर गुरुदेव ऐसा भी आशीर्वाद देते हैं, मगर हरि भक्त उनसे ऊपर रहते हैं महाराज। रविदास महाराज ने इतने चमत्कार किए महाराज, कौन सा अपना घर भर दिए, कौन सा घर भर दिए। रविदास महाराज के पास तो पारसमणि थी महाराज, पारसमणि। चाहे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना देते हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोगों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना देते। जहाँ जहाँ लोहा दिखता वहाँ वहाँ टच करते, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते, कोई गरीब नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता। इतने बड़ा रविदास महाराज के पास धन रहता महाराज, पुरुषों तक खाते, 7 पीढ़ी तक खाते खत्म नहीं होता, पीढ़ी खाते खत्म नहीं होता, मगर रहते गधे के गधे, मूर्ख के मूर्ख, कौन किसको याद रखता। ये छोटा सा ग्रंथ दिए, हमारे साधु संतों की निशानी यही है महाराज, ग्रंथ है। संतादि सेवा संतादि यो निशानी, पढ़ दे नित्य के सदगुरु दीवानी। आजाद लदरी जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया। संतादि यो निशानी, पढ़ दे नित्य के सदगुरु दीवानी। सदा बसद रहन तुम्हारे रब दिनो संतादि जामा, नित नित में बलिहारी रब दिनो संतादि। ये ग्रंथ है हमारे पास महाराज, हमारे साधु संतों को निशानी है ये ग्रंथ। इसको जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा महाराज, निकलेगा इस माया से, निकलेगा इस माया से। अगर हमारे रविदास महाराज ने ग्रंथ दिया ना होता तो आज हमें विवेक बुद्धि ना आई होती महाराज, विवेक बुद्धि ना आई होती। और ये साधु संतों ने ये हमें ग्रंथ दिए महाराज, जिसके वजह से आप लोगों का चरित्र बड़ा सुंदर बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। धन से सुंदर किसी का चरित्र नहीं बना महाराज। नहीं तो हमारे समाज में कोई गरीब रहता क्या, कोई गरीब रहता क्या, किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
मगर धन्य हो सतगुरु रविदास महाराज, हमारे आगे ग्रंथ दिए महाराज, इसको पढ़ना पड़ेगा। अमृतवाणी के लिए आगे आना पड़ेगा महाराज। पढ़ोगे तो समझोगे, समझोगे तो कुछ विचार करने की बुद्धि आएगी, और विचार करने से अपना प्रपंच इतना आसानी से चलाओगे महाराज कि लोग आपकी सराहना करेंगे, सराहना करेंगे। नहीं तो बड़े बड़े देवी देवता को देखो ना महाराज, यहाँ पे वही तो खंड ब्रह्मांड लोक सब जीत, माया ने खंड ब्रह्मांड सब जीत ली। यह विधि तेज जनावे, इस तरह से तेज को अपने अंदर में बस में कर ली। जनावे यानी जानना, तेज को उसके माया के तेज में अपने बस में कर ली महाराज, अपने अधीन कर ली इस माया ने। और परिणाम क्या हुआ? शिंबू को चित चोर लियो, वाके पीछे लागा धावे। शिंबू यानी शंकर जी महाराज, देखिए उनका उदाहरण आ गया। शंकर जी की भक्ति कर रहा था महाराज भस्मासुर, महाराज वही भक्ति करते थे और वही आशीर्वाद मांगते थे। हम अगर आज इतनी भी जब हमारे कैसे ऐसे दिमाग लग जाएंगे तो कोई ऐसे प्रकट नहीं होते आज के तारीख में। शंभू ना, शेष ना, महेश ना, सुरेश ना, गणेश ना, दिनेश, कोई प्रकट नहीं होते महाराज। मगर महिषासुर भक्ति किया, भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय जाप किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए महाराज, प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में वरदान दिए, और भस्मासुर ने वरदान मांगा महाराज कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिए महाराज, आशीर्वाद दे दिए कि ठीक है बेटा, तू जिसके भी सर पे हाथ रखना वो जल के भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान अपने भस्मासुर ने सोचा प्रभु मैं आपके ही सर पे हाथ रख रहा हूँ ना। अब वो भागने लगा, ये दौड़ने लगा, भागने लगा, ये दौड़ने लगा, ये माया से, वही कि अपनी माया से बचने के लिए दौड़ने लगा महाराज। बड़ी गजब की कहानी, बड़ी गजब की कहानी। तो परिणाम यह कि मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए, और मोहिनी रूप में आकर के उसको नृत्य कराया महाराज। और ये भी पड़ा उस मोहिनी के रूप में, और शंभू भी पड़े मोहिनी के रूप में महाराज, दोनों उसी के रूप में पड़े, कोई बच न पाया। परिणाम ये हुआ कि नृत्य करते करते समय सर पे हाथ रखा, वो खुद जल के मर गया महाराज। मगर ये भगवान शिव इतने उस पर मोहित हो गए कि बाद में उसकी बौरी की जैसी हालत की महाराज, बच नहीं पाया। शिंबू को चित चोर ले, वाके पीछे पीछे धावे, उसके पीछे पीछे दौड़। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के पीछे मोहित हो गए महाराज, कुब्जा के पीछे मोहित हो गए। ये भी नहीं बच पाए ये भी नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया महाराज, कुब्जा के पीछे मोहित हो गए। और राधा रुक्मणी बिलक तिहारी, कुब्जा ले गया कृष्ण मुरारी, राधा रुक्मणी बिलक तिहारी। राम धनी को कौन धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। कबीर साहब महाराज वर्णन करते हैं, जब कुब्जा के पीछे मोहित हुआ तो राधा रुक्मणी बिलक तिहारी, महाराज ये क्या कर रहे हो, क्या 33 बोलते हैं तुमको, ये जो गौड़न है इतने तुम्हारे 10,800, ये क्या कम पड़ गए क्या तुमको जो कोई कुब्जा के पीछे मोहित हो। कहने का तात्पर्य महाराज, इस पे माया पे मोहित बड़े बड़े महात्मा भगवान नहीं बच पाए महाराज। मगर धन्य हो हमारे संत रविदास महाराज का, धन्य हो सदगुरुदेव का, इस माया के बंधन से हमें निकाल दिए महाराज, निकाल दिए। और नहीं तो हमारी भी हालत वैसी थी महाराज, मन इंद्रिया सब बस में, काम क्रोध लोभ अहंकार सब बस में हो रहे धीरे धीरे महाराज। धन्य हो सदगुरु रविदास महाराज का, नहीं तो ऐसी हालत, अरे राम राम, कौन जीता महाराज। और उसी को जीना आ रहा है महाराज, जो जीने वाले लोग हैं पड़े रहते फिर कहीं भी। शिंभू को चितचोर लिए आके पीछे पीछे धावे महाराज। तो ऐसा माया का प्रकोप है, ये तीनों गुण के तीनों देवा, इसीलिए बोला गया है ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ये भी माया से 3 गुण 5 तत्व, यहाँ तक माया का प्रकोप है महाराज। पिंड ब्रह्मांड लोक तक माया का प्रकोप है। माया से बचना इतना आसान नहीं है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, आगे कहते हैं, इन बातों से सुख चैन मारत है। अरे राम, रविदास महाराज बोलते दादा गुरु प्रेमी हो,
ये अगर बात भी करोगे तो सुख चैन मर जाता है। तो फिर क्या आता है महाराज? निंदा आती है, बुराई आती है, बड़ा दुख होता है। रविदास महाराज कहते हैं कि इन बातों से सुख चैन मरत है। अगर ऐसी बात करो, अब मत करो ना, बहुत हो गया, अब सुख चैन मर जाएगा हमारा। अब हमारा मन फीका हो जाएगा। हम माया की बात सुन सुन के उदास हो गए, दिल को में थोड़ा सा ठेस पहुंच गई महाराज कि क्या क्या बात कर दिए। राम जी नहीं बचे महाराज, स्वर्ण के मृग के पीछे पड़े। राम धनी से कौन मार्ग में लूटे 5 जनी। कहने का तात्पर्य कोई नहीं बच पाया महाराज, कोई नहीं बच पाए। बड़े बड़े संत महात्मा जेल जाते महाराज, कारण क्या है? माया। बड़े बड़े नेता समाज की सेवा करते हैं और ट्रकों से भरे हुए नोट छुपाते महाराज, कितना खा लेंगे क्या वो लोग? पीढ़ी के लिए कमाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अपंग लूली लंगड़ी होगी क्या महाराज उनकी? समझ में नहीं आता। बड़े गजब की बात है इस माया की, बड़ी गजब की बात है। धन उसी को लिए जोड़ना महाराज जिसके बाल बच्चे अपंग हो, अंधे हो, लंगड़े हो, गूंगे हो, उनको सहारा नहीं है वो हो। और जिसके बच्चे अगर बढ़िया है महाराज, उसे पढ़ाओ लिखाओ, स्वाभिमानी बनाओ, काबिल बनाओ और इस देश समाज की सेवा करे, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। जिसके बच्चे लूले लंगड़े हो, उसने कमाना चाहिए धन और जमा रखना चाहिए। अगर ज़्यादा धन कमा लिए महाराज, ज़्यादा धन कमा लिए और उस पर आसक्ति आ गई तो अजगर की योनि मिल जाएगी। बड़ा सावधानी से रहो महाराज। इस माया से बचने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, मगर उस पर आसक्ति मत जमा। धन कमाना बुरी बात नहीं है महाराज, धन का उपयोग दुरुपयोग करना ये बुरी बात है। धन नहीं कमाना चाहिए ऐसा नहीं है, धन कमाइए। धन कमाना कोई बुरा नहीं है और बुरी बात नहीं है, मगर धन का दुरुपयोग करना ये बुरी बात है, ये बुरी, जिससे बाल बच्चे बिगड़े। फिर ऐसा धन किस काम का? ऐसा धन किस काम का? बड़ी बड़ी नौकरी पदवी मिल गई महाराज, हरि भजन नहीं हुआ, नौकरी पदवी किस काम की? किस काम की? जिसका आप 4 दुनिया में नाम ना ले सके। डॉक्टर का नाम कौन लेता है महाराज? मरीज लेता है। कब तक लेता है? जब तक मरीज जिंदा है तब तक डॉक्टर का नाम नहीं लेते। मरीज मर गया, डॉक्टर को भूल जाते महाराज। डॉक्टर वकील का नाम कौन लेता है महाराज? जो लफड़े में पड़ा हुआ है वो कब तक लेता है? जब तक लफड़ेबाज जिंदा है महाराज, तो वकील को भूल जाएगा, फिर भूल जाएगा। कहने का तात्पर्य महाराज, रविदास महाराज बोलते कि इन बातों से सुख चैन मरत है। ये से माया की बात में मत रहो, बड़ा सुख और चैन आपके घर से चले जाएगा महाराज और राग द्वेष क्लेश आएगा। राग द्वेष क्लेश आने का कारण यही है। इन बातों से सुख चैन मरत है, सबको रहे उजारी और सब इसमें उलझ के पड़े महाराज। सब भाई बाप बड़ा टेंशन है। कोई बोलता है मेरे को ऐसा करना है, कोई बोलता है मेरे जब ऐसा करना है, कहीं ना कहीं अब उलझे पड़े या महाराज। वो तो देवी देवता की बात हो गई तो बड़े हम खुश हो गए। अब बारी हमारी आई महाराज, अब हमारी आई, अब हमारी बारी आई। अब इस धरा पे तो विचरण करने वाले मनुष्य की बात, कितने उलझे हुए महाराज। कौन किसके पीछे नहीं उलझा है? कौन किसके पीछे नहीं उलझा पड़ा है महाराज? एक अच्छा व्यक्ति बुरे पीछे के पड़ा है, बुरा व्यक्ति अच्छे के पीछे पड़ा है। कोई बिगाड़ने पड़ा है, कोई सुधारने पड़ा है महाराज। कोई किसी की मदद करता है, कोई किसी से छीनता है महाराज। मगर कबीरदास महाराज कहते हैं, चोरों में तू चोर बन बैठो, बदमाशों में भोलो तू, करके चोरी भागन लागो, मगर पकड़न वालो तू को तू। कबीर साहब महाराज कहते हैं, इस माया से निकले महाराज। उस चोर को देखिए, वो चोरों में भी चोर बन के बैठा है और बदमाशों में महाराज बड़ा भोला है। भोला है वो, करके चोरी भागन लागो। चोरी भी वही कराता है महाराज और पकड़ाता भी वही है। साहब भी वही बन के पकड़ भी लेता है महाराज, साहब भी पकड़ लेता है। और ऐसे उलझन में हम क्यों फंसे महाराज? जल थल में तू ही विराजे, जंत भूत में भोलो तू, कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू। गुरु के शरण में जाइए महाराज। ये उस उलझन से भटकिए, सुलझे हुए मत रहो। सुलझे हुए रहो महाराज, उलझे हुए मत रहो। माफ करना, सुलझे हुए रहोगे
समाधान करोगे, अपने आप का करोगे, कोर्ट कचहरी नाना प्रकार के इसमें नहीं जाओगे, उलझे हुए रहोगे, झगड़ा क्लेश राग द्वेष होगा। जाओ ना, बड़े बड़े संत महात्मा क्या हो रहे महाराज आज के तारीख में, क्योंकि वो उलझे हुए महाराज, सुलझे हुए नहीं है। अगर दो में से कोई एक सुलझ भी गया तो कबीर साहब महाराज कहते कि आवत गारी एक है, उल्टत बात अनेक, कहे कबीर चल दीजिए, रहे एक की एक। कबीर साहब महाराज कहते हैं किसी ने हमको अगर गाली दी है महाराज, तो आवत गारी एक ही तो गाली दी ना। उल्टत बात अनेक, पलट के जवाब दोगे तो बात अनेक बन जाएगी। मत दो जवाब को, क्या करो, कहे कबीर चल दीजिए, रहे कि उसकी गाली उसके पास रह जाएगी महाराज। तब समझेंगे कि आप उलझे हुए हो, सुलझे हुए हो, माफ करना, सुलझे हुए हो, नहीं तो फिर उलझे हुए महाराज, उलझे हो इस। और उलझा हुआ व्यक्ति बुरा होता है महाराज, कहे कबीर। और सुलझा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, कहे कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भला सब कोई, जो करे है सो जानिया, सो मित हमारा होय। कबीरदास महाराज कहते हैं, कहे कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भला सब कोई। कहे जो उलझा हुआ व्यक्ति है महाराज, और जो सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो सुलझा हुआ व्यक्ति कहता है कि कहे कबीर हम सबसे बुरे, हम सबसे बुरे महाराज, और बाबा तू बड़ा भला आदमी है, तू बड़ा अच्छा आदमी है, हमसे भला सब कोई, और जो कैसा जो करे ऐसा मानिया। जो सुलझा हुआ व्यक्ति अगर हाथ जोड़ सकता है महाराज, तो वो हमारा मित्र है। कबीर साहब महाराज कहते वो उलझेगा नहीं, इसके चक्कर में पड़ेगा नहीं, नहीं तो बुरा देखन मैं गया, मिला ना बुरिया कोई, जो मन खोजा आप ना, तो फिर मुझसे बुरा न कहने का तात्पर्य महाराज कि बुरा देखन मैं गया, मुझसे मिला ना बुरा कोई। दुनिया को क्या बुराई खोजोगे महाराज, अपनी बुराई खोज लो, आपकी उलझन खत्म हो जाएगी, आपकी भटकन खत्म हो जाएगी। रविदास महाराज कहते हैं ना कि इन बातन से सुख चैन मरत है, सबको रहे बुझारी, नेक दृष्टि किन राखो केसो, मेटो विपत्ति हमारी। प्रभु मैं नेक दृष्टि किस पे रखूं, जो मेरी विपत्ति, जो मेरी बला का निवारण हो, किस पे रखूं, नेक दृष्टि में किस पे रखूं, किस पे रखूं महाराज, किस पे रखे, ये हमारी उलझन खत्म होगी, हमारी दरिद्रता खत्म हो गई, हमारी विपत्ति खत्म होगी। किस पे रखे ये दृष्टि, अच्छी दृष्टि, सुदृष्टि किस पे रखे महाराज, किस पे राखूं। रविदास महाराज कहते कि नेक दृष्टि किन राखो केसो, किस पे रखूं अपनी दृष्टि को। अगर रखना है महाराज, अपने गुरु के शरण में अपना चित्त रखिए। आगे इस बात को रविदास महाराज ने एक कहे, रविदास उदास भयो मन। अब रविदास महाराज कहते कि संसार में मुझे अच्छी दृष्टि रखने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला, कोई इच्छा नहीं मिले महाराज, माया यहाँ पे हो गई पूरी जीरो। मुझे सुदृष्टि रखने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला, किस पे रखो अपनी अच्छी दृष्टि। मेट विपत्ति हमारी, मेरी विपत्ति यानी परेशानी, विपत्ति मतलब बला मुसीबत को, इस मुसीबत को मेरी निवारण कीजिए। कहे रविदास उदास भयो मन। रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु अब मेरा मन इस संसार से उदास हो गया, उदास हो गया। ये संसार से जितना जाता हूँ उतना ही धोखा खाता हूँ, अब उदास हो गया। कहे रविदास उदास भयो मन, भांज कहाँ भाग कहाँ बजाई, भाजी कहाँ बजाई। अब इसको भाग के कहीं जा सकते क्या महाराज, कहाँ जाओगे, जहां जाओगे वहां फंसोगे, जिसके पास जाओगे उसके पास फंसोगे। बड़ी गजब की बात है महाराज। कबीरदास और रविदास महाराज का बहुत सुंदर चरित्र है। कबीरा तेरी खोपड़ी। कबीर साहब महाराज का ऐसे जगह में मकान था महाराज, जहाँ रात दिन मुसलमानों की बस्ती में रहते थे, रात दिन वो बकरा मांस काटते थे महाराज। वो उनको काटते थे, वो तड़पते थे। उनको देख के कबीरदास महाराज को बड़ा ही दया आती थी महाराज, बड़ी दया आती थी। कबीरदास महाराज को रोज की यही कहानी को देख देख के घृणा हो गई, उदास हो गया मन। कबीर साहब महाराज ने सोचे अब यहाँ से अपनी गठरी वठरी बांध के कहीं दूसरे जगह
जाएंगे। तो उसके पहले रविदास महाराज के पास में गए, कोई समाधान मिल जाएगा रविदास जी से। उतने बड़े संत कबीरदास महाराज रविदास महाराज के पास में और बताए महाराज कि बोले क्या बताऊं रविदास जी, ऐसे जगह में हैं, रोज मांस काटते हैं, शराब पीते हैं, रोज हत्या करते हैं, उनकी पीड़ा देख के नहीं होती मुझे, अब मैं वहां से छोड़ के जाता हूँ। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, कबीरा तेरी खोपड़ी गलगटिया के पास। अरे तेरी खोपड़ी भले ही गला काटने वाले के पास होगी, तो क्या हुआ, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों हो तो उदास। भले जो काटता है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा, तू क्यों उदास होता है। अपना हरि भजन में चित्त लगाइए महाराज, यही माया का निवारण है। क्यों हरि भजन करना चाहिए, इस माया से बचने के लिए। क्यों हरि भजन करना चाहिए, इस भव से पार होने के लिए महाराज। हरि भजन बिन कुछ नहीं मिलेगा, भजन बिन न रहे पशु समान। जिसको हरि भजन नहीं आई, जिसको गुरुदेव की वाणी पढ़ते नहीं आई, मेरे रविदास महाराज की वाणी समझ में नहीं आई, पढ़ते नहीं आई महाराज, समझे नहीं है, वह आदमी वास्तव में नरक में जाएगा महाराज, नरक में जाएगा। जरा इसको पढ़ के देखिए, समझ के देखिए, अमृतवाणी पाठशाला में जुड़िए महाराज, पढ़ना आएगा। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं होगी अमृतवाणी की, हम व्यवस्था करेंगे, अपनी अमृतवाणी में से फोटो निकाल के आपको दे देंगे। कहने का तात्पर्य यह है महाराज, कहे रविदास उदास भयो मन भजो, कहाँ जाए, अब कहाँ भाग के जाए महाराज, किधर फंसे। कबीर साहब महाराज को रविदास महाराज ने यही बात बोले कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू मत उदास मत हो, तू क्यों हो तो उदास। कबीर साहब महाराज ने थोड़ा सा विवेक से सोचे महाराज, और उन्हीं के बीच में रहने लगे, वहां से भाग के नहीं गए। कहने और हम कहाँ भाग के जाए, हमको भी कहीं भाग के जाना नहीं महाराज। एक से बचने के लिए दूसरे गांव जाओगे, वहां भी वैसे छे महाराज, आंख नाक कान हाथ पाँव वाला मनुष्य है, कोई सिंह वाला मनुष्य कहीं नहीं है महाराज। वो पहले होता था मनु के राज में, वो मनु के राज में होता था महाराज। हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के राज में नहीं है, हमारे रविदास महाराज के राज में नहीं है महाराज। मनु के राज में होता था सिंह वाला मनुष्य, हमारे राज्य में नहीं है। आगे रविदास महाराज कहते, इत उत तुम गोविंद गोसाई, अरे तिही माही समाई, तुम्हारे माही समाई। इत तुम चारों ओर परमात्मा का निवास है महाराज। इत तुम गोविंद गोसाई, गुरु एती गा गुरु तेती गा, सदगुरु माझा पासी। हमारे बाबा जी कहते हैं ना भजन को, गुरु एती गा गुरु तेती गा, सदगुरु माझा पासी। वैसा हर पल हर समय गुरु गोविंद समाये हुए महाराज, हर पल है, हर जगह विद्यमान है। अपने आप को जागृत करके उस परमात्मा में लीन हो जाइए महाराज, माया से अगर बचना है तो। रविदास महाराज ने वैसे किए, प्रभु का भजन करके उसमें लीन हो गए, आप भी उसमें लीन हो जाइए। इस माया के चक्कर से मुक्ति मिल गई महाराज, आप भव से पार हो गए। और जो भव से पार हो गया महाराज, उसकी 84 गई, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया, इस माया से बच गया महाराज। और जो फंसा है वो फंसा है, फिर वो चाहे कितने भी त्याग करे, तपस्या करे, त्यागी बने, भोगी बने, रोगी बने, ढोगी बने महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करना पड़ेगा, उस परमात्मा की भक्ति करके उसी में लीन हो जाइए महाराज, उसी में समा जाइए। इस माया से बचने का उसकी शरण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेरे रविदास महाराज के चरण में आइए महाराज, रविदास महाराज के चरण में आओगे, माया उनको क्लेश तक नहीं छू सकती, क्योंकि वो माया से पर है महाराज स्थान। कैसे हो हरि अब कछु मरम विचारा, जलते पंकते अमृत जल। इसकी तरह जैसे कीचड़ महाराज, तालाब होता है, तालाब में जल होता है, जल में कीचड़ होता है महाराज। जबकि अगर कीचड़ के साथ में जल है, उस जल का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा महाराज, वो किसी को स्वीकार नहीं होगा। ठीक ऐसे ही मनुष्य को
जो अगर माया के अधीन है, परमात्मा कभी उसे स्वीकार नहीं करते। रविदास महाराज कभी उसे स्वीकार नहीं करते। हम क्या समझते कि हमने इतना बड़ा परिवार है, जंजाल पड़ा हुआ है, हमको रोग, काम, क्रोध, विकार इससे अगर नहीं निकलेंगे और फिर भी हमें रविदास महाराज स्वीकार लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति करो महाराज, अपने घर में सभी भक्ति करो। और भक्ति मतलब प्रेम की भाषा है महाराज, भक्ति मतलब प्रेम की वाणी है, भक्ति मतलब प्रेम की बोली है। यही महारानी गंगा को अपने अंदर प्रकट कर लो महाराज, इस माया से आप निकल जाओगे, निकल जाओगे, निकल जाओगे। और रविदास महाराज कहते कि जल से कीचड़ लगा हुआ है महाराज, कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। वो फूल कीचड़ से परे रहता है, मगर जो उसके ऊपर जो जल अमृतमय जैसे है महाराज, अमृत जल जैसे, होई जैसे, वो जो जल है वो कीचड़ और जल दोनों से परे है महाराज। वो कहाँ से आया वो जल? वो अमृत तुल्य है। तीही माही समाई, ऐसे उस परमात्मा में लीन हो जाइए। जैसे वो जल जल से निर्लेप है महाराज, वैसे आप इस संसार से निर्लेप रहिए, इस कीचड़ के इस दलदल से निर्लेप रहिए। संसार ये हसावे हसु न नसावे, भजन करावे बेड़ो बेड़ा। जब तक ऐसे नहीं रहोगे महाराज, इस माया से नहीं निकलोगे, मतलब आवागमन के चक्र से नहीं निकलोगे। और आवागमन के चक्र से जो निकल गए, तीही माही समाही, जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। बोलो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलने में कोई त्रुटि हो क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव। धन्यवाद महाराज जी। जय